त्रिभुज एबीसी एक समबाहु त्रिभुज है। आधार बीसी पर बिंदु P इस प्रकार है कि PEC बराबर 1/3 BC। यदि AB बराबर 12 सेमी हो तो AP ज्ञात करो। तो हम यहाँ पे आंसर स्टार्ट करेंगे और हम पहले आकृति बना लेंगे। ठीक है, तो त्रिभुज एक समबाहु त्रिभुज है। एक समबाहु त्रिभुज हमने बना लिया ABC, सारी भुजाएं बराबर है। ठीक है, अब आधार BC पर, आधार BC पर P इस प्रकार है, P कहीं यहाँ पर है, वो 1/3 है BC का, तो यहाँ पर होगा 1/3 P। तो ये सारी चीजें दी है, इसको हम पहले लिख लेंगे। त्रिभुज ABC एक समबाहु त्रिभुज है। आधार BC पर जो प्रश्न में दिया वही लिखेंगे। बिंदु P इस प्रकार है कि PC 1/3 BC। ओके, अभी तीनों ABC समबाहु त्रिभुज है, तो हम इसके बारे में हम ऐसे लिखेंगे, AB बराबर BC बराबर, स्क्रीन पे एक में दिखाई नहीं दे रहा है क्या? एक मिनट, इसीलिए तो मैं पूछ रहा था, तो प्रश्न कहाँ से पढ़े तुम लोग? स्क्रीन नहीं दिखाई दे रहा है अभी? एक मिनट, इसीलिए तो मैं पूछा आप लोगों से। अभी अभी दिख रहा है? ओके 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 ओके, देखिए, देखो यहाँ पे त्रिभुज पे फिर से मैं बता रहा हूँ, प्रश्न चौथा का तीसरा प्रश्न हम लोग कर रहे हैं। त्रिभुज एबीसी एक समबाहु त्रिभुज है। आधार बीसी पर बिंदु पी इस प्रकार है कि बीसी बराबर 1/3 पीसी बराबर 1/3 बीसी। यदि ए बी बराबर 12 सेमी हो तो ए बी का मान ज्ञात करो। इसमें, हाँ हेलो, बोलो, बोलिए। ठीक है, तो देखो यहाँ पे आकृति नहीं दिया, तो पहले हम आकृति बनाएंगे। त्रिभुज एबीसी एक समबाहु त्रिभुज है, एक समबाहु त्रिभुज बना दिया, ये छोटे छोटे निशान लगा दिया, मतलब तीनों भुजाएं समान है। आधार बीसी पर, आधार बीसी पर बिंदु पी इस प्रकार है कि, इस बीसी पर बिंदु इस प्रकार है कि वो बीसी का 1/3 हो गया, 1/3 हो गया, पीसी बराबर 1/3 बीसी। अब इसको हम यहाँ पे पहले लिख लेंगे, जो प्रश्न में दिया है उसको हम लिख लेंगे पहले। त्रिभुज एबीसी एक समबाहु त्रिभुज है, प्रश्न में दिया है। आधार बीसी पर बिंदु पी इस प्रकार है कि पीसी बराबर 1/3 बीसी, ये हमने लिख दिया। ओके, अब समबाहु त्रिभुज की विशेषता हमको पता ही है। समबाहु त्रिभुज की विशेषताएं क्या होती है? उसके तीनों भुजाएं बराबर होते हैं, ए बी बराबर BC बराबर AC, और तीनों कोण क्या होते हैं? 60 अंश के होते हैं, प्रत्येक कोण 60, ये 60 अंश हो। ये हो गए समबाहु त्रिभुज की विशेषता। ठीक है, के गुण धर्म से। ओके, अब हमको प्रश्न हल करना। देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, अभी हमको एपी निकालना है, राइट? एपी हमको निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? बता सकता है, बता सकते हो कोई? एपी का मान निकालना है तो सबसे पहले हम एपी को जोड़ देंगे। एपी निकालना है तो एपी को जोड़ना ही पड़ेगा ना। एपी को जोड़ दिया, ओके,
अब क्या करेंगे, एक लंब खींचे, रेख एपी खींचो। और लंब हम खींचेंगे लंब रेख ए बी, यहाँ पे लिखो रेख एम लंब भुजा बी सी। हाँ एपी खींचा ना बाबा, रेख ए बी, अभी लंब यहाँ पे हमने लंब खींचा भी यहाँ पर, ठीक है। हाँ, ये अलग से दो चीज हमने किया, एपी खींचा और एम खींचा। अब देखिए यहाँ पे अब किसी के पास कोई आइडिया है कैसे करेंगे? किसका ज्वाइन नहीं हो रहा है? हेलो, हेलो, आवाज, आवाज आ रही है ना? अब हम क्या देख लेंगे यहाँ पे, देखिए यहाँ पे हम पीएम को मान लेंगे एक्स। पीएम की दूरी कितनी है, और ए बी का मान भी दिया है 12, ये दिया है 12, राइट। और ये 60 अंश हो जाएगा, ये 12 हो गया, ये 60 अंश हो जाएगा, राइट। अरे कोड बी बराबर 60 अंश ना, कोड बी 60 अंश, समझ में आया? हम्म तो इसको 30 60 90 से भी कर सकते हैं और पाइथागोरस से कर सकते हैं। अभी आप बताइए कौन सा वाला सही लगेगा आपको? ठीक है चलेगा, पाइथागोरस से करते हैं, ठीक है। हम्म फिर भी फिर भी 30 60 90 का लगाना ही पड़ेगा। ठीक है, देखो यहाँ पे त्रिभुज ए बी एम में, देखो ए बी एम, त्रिभुज ए बी एम में कोड बी बराबर 60 अंश है, और कोड देखिए यहाँ पे ए एम बी, ये वाला कोड 90 अंश है। तो तीसरा कोड अपने यहाँ पे 30 अंश का हो जाएगा। ये ऊपर वाला इसको मैं पेंसिल से लिख देता हूँ, 30 अंश बी ए एम। तो देयरफॉर त्रिभुज ए बी एम त्रिभुज है। अभी 60 अंश के सामने वाली भुजा क्या है? हाँ 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 हाँ, ठीक है। तो ए बी एम 30 60 90 वाला त्रिभुज हो गया। अभी देखिए इस 30 अंश की सम्मुख भुजा क्या है? वेरी गुड, 30 अंश की सम्मुख भुजा क्या हो गई? बी एम। तो बी एम बराबर 1/2 गुणे कर्ण क्या है? ए बी। यहाँ पे लिखेंगे 30 अंश की सम्मुख भुजा, ठीक है।
1/2 गुणे 12। अब इसको काट दीजिए, 2 1 कम 2, 2 छंग 12। BM बराबर आ गया 6। ए आ गया यहां से यहां तक 6। उसके बाद 60 अंश की सम्मुख भुजा AM 60 अंश के सामने की भुजा AM है। AM करनी में 3/2। तो ये करनी में 3/2 गुणे 12 हो गया। अब इसको काट दीजिए, 6 करनी में 3। इस तरह से देखिए, यहाँ पे AM आ गया 6 करनी में 3 और BM आ गया 6। अब हमको AP निकालना है, कैसे निकालेंगे? ठीक है, ये समझ में आ गया? ठीक है, 1 मिनट पेज ले लो। ठीक है, देखो यहाँ पे अभी ध्यान देना आराम से जरा। देखो यहाँ पे अभी इस चीज को हमको इस्तेमाल करनी है। देखो PC बराबर 1/3 BC। PC ये जो PC है ये 1/3 है PM का। ओके, तो यहाँ पर हमको PM का मान निकालना है, राइट? में गलत आकृति तो नहीं होगी। ये वाला मान हमको तो पता ही है, 6 करनी में 3। ये 6 करनी में 3 है, ये 6, लेकिन PM का मान नहीं पता है। सबसे पहले हम PM का मान निकालेंगे। PC लेकिन निकलेगा कैसे? उसके लिए कोई फार्मूला नहीं है ना। पाथ हाँ, तो एक मिनट BC दिया है 1/3, BC भी आ जाएगा 12, राइट? तो PC का मान आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पर देखिए PC बराबर 1/3 BC दिया हुआ है, और यहाँ पे हमको पता ही है AB बराबर BC बराबर AC। तो ये BC किसके बराबर हो गया? AC के बराबर हो जाएगा, AB के बराबर हो जाएगा। यहाँ पे दे दो 1, कथन 1 से। एक से 1/3 हो गया, 1/3 AB का मान देखिए कितना है? 12। वेरी गुड, यहाँ पे 12 लिख दीजिए। अब इसको काट दीजिए, 3 एकम 3, 3 चौक। वेरी गुड, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास PC बराबर 4। ठीक है, इस तरह से PC हमको मिल गया, राइट? PC निकल गया। अब हमको निकालना है PM कैसे निकालेंगे, कोई बता सकता है? देखो यहाँ से P से C तक, P से C तक 4।
एक पी से सी तक 4 है और एम से सी तक नहीं नहीं आकृति नहीं आकृति गलत बन गई है। देखो आकृति कुछ इस तरह से आएगा। आकृति में थोड़ा करेक्शन करते हैं। देखें यहाँ पे ए बी सी और ये आपका हो गया पीएम। ठीक है, तो जो आपका पी होगा ना यहाँ कहीं होगा। ओके, अब ये ए, ठीक है, तो यहाँ पे हमने निकाला ही है। ये 30 अंश है, ये 30 अंश है, ये 60 अंश है और ये 12 है। और हमने निकाल लिया है ये 6 करने में 3 है और पी ए हमारा 6 है, पी बी से एम तक 6 है और एम से सी तक 6 है। राइट, समझ में आया? क्योंकि आधा ही होगा ना, ये आधा पूरा 12 है ना। बी से सी तक 12 है, बी से एम तक 6 है, तो एम से सी तक भी क्या होगा? 6 ही होगा ना। ये हो गया, कुछ आकृति इस तरह से बनेगा। हाँ हाँ, एक मिनट। ठीक है, तो अब देखिए से लिख रहा हूं एम पी सी, हमने पी सी निकाल लिया 4, एम से सी तक कुल है 6, एम से सी तक कुल है 6। राइट, ये आ जाएगा 2। राइट, तो इसको हमको लिख के दिखाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हम लिख रहे हैं ये है, तो यहाँ पे देखिए बी एम बराबर एम सी बराबर 6 हमको पता ही है। और उसके बाद एम सी बराबर जो एम सी है, देखिए यहाँ पे ये एम सी है एम पी प्लस पी, एम पी प्लस पी सी, एम डैश पी डैश सी। एम सी हमारा है 6, एम पी हमको पता ही नहीं है, और पी सी, और हमारा पी सी हमने 4 निकाला है। राइट, यहाँ पे लिख दो कथन 2 से। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग कर लेंगे कथन 2। ठीक है, कथन 2 हो गया। अभी 2 से इसको अमल करेंगे। देखिए यहाँ पे 6 PM 4 का पक्षांतर कर देंगे, प्लस 4 का बाई तरफ पक्षांतर बराबर MP हो जाएगा। फिर MP बराबर हो जाएगा 6 में से 4 गया 2। वेरी गुड। अब ध्यान से देखिए, ये 2 मिल गया, हमको AP निकालना है। राइट, तो ये देखिए ये तो 90 अंश ही है, ये तो 90 अंश था ही, लिखा नहीं था। तो AMP त्रिभुज AMP में, त्रिभुज AMP में कोण AMP बराबर 90 अंश। अब इसमें कर्ण AP है। राइट, कर्ण क्या है? कर्ण AP है। ओके, तो AP का वर्ग, देखो यहाँ पे AP बराबर AM प्लस MP, तो सबको वर्ग कर देंगे, ये हो गया पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, फिर AP का मान तो है ही नहीं यहाँ पर, AP वैसे ही लिखेंगे। AM का मान देखो यहाँ पे क्या है, 6 करनी में 3। ठीक है, पहले ही निकाल लिया था हमने, 6 करनी में 3 का वर्ग
एमपी, एमपी कितना है 2, 6 का वर्ग 36 गुणे करनी में 3 है, 3 है, 2 का वर्ग 4, 36 तिया 108 और 4, ठीक है। वर्ग यहाँ पे लिखेंगे वर्गमूल लेने पर, ठीक है। तो इसको 112 का गुणनखंड कर दीजिए, 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 सते 14, 7 एकम 7 बराबर 2 पंचे 10, 2 छंग 12, 2 दूनी 4, 1 बच गया 16, 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 सते 14, 7 एकम 7। अभी सबकी जोड़ी बना लीजिए, देखिए यहाँ पे इस 2 की जोड़ी बन गई, इस 2 की जोड़ी बन गई, इसमें से 2, इसमें से 2, 2 दूनी 4, इस बेचारे की जोड़ी बनी ही नहीं है, समझ में आया? वेरी गुड। एपी बराबर 4 करने में 7 सेम ही आएगा, ठीक है। तो इस तरह से फाइनली हमको एपी का मान मिल गया, राइट। कोई दिक्कत? तो थोड़ा प्रश्न बड़ा है, इसमें 30, हाँ बोलो, ठीक। हाँ पहली आकृति देखो, यहाँ पे मैंने इस तरह से देखो, पहली आकृति नहीं है, लेकिन ये जो चौथा प्रश्न है ना, इसमें आपको दिमाग लगाना है, समझ में? बिना दिमाग लगाए आपको नहीं मिलेगा आंसर, ठीक है। हाँ स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, तो ये प्रश्न